गिरफ्तार नहीं। ये जितनी बच्चियां हैं, ये रोशनी नहीं अगर होती, एक मिनट, नहीं, मैंने नहीं कहा, एक बंदा जो है मैं अदालत में गया ही नहीं, मैं अदालत में नहीं गया। आपको गलत, आप किसके साथ आए हैं? मेरी बात, आप गवर्नर है, आप हमारे साथ आए, आप जहाँ तो बोल रहे थे आप हमारे साथ आए, तो आप हमारी तरफ से बात करें ना। हम भी आपके साथ ही आए हैं। देखें, आपके ये जितने बच्चियां हैं, ये जिस दिन हवालात में थी, हम ये तीनों लोग गए थे और हमने फौरी तौर पे हवालात खोल के इनको कहा। मसला ये है आपने हवालात खोल के, मसला ये है कि हवालात में डाला क्यों? किसी ने गलत, मैं यही बोल रही हूँ, आप ऑन कैमरा एक्सेप्ट करें कि गलत डाला। मैंने कहा कि किसी किस्म का नहीं, मेरी बात तशद्दुद बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जो हुआ गलत, मैंने उस दिन भी आपकी बच्चियों से कहा था कि अगर किसी ने कुछ तशद्दुद हो गया तो हम लोग कमेटी की तरफ से माजरत करते हैं। मैं अभी भी आपके सामने कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो ठीक बात है वो ज़रूर मानी जाएगी। और अभी भी इसीलिए आए हैं कि इस बात को हम हल तलाश करें। इसका इसलिए नहीं आए खाली कि आपको ये कहें कि जी यहाँ से आप उठ के चले जाएंगे तो मामला हल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इस बात को बैठ के बात की जाए, लेकिन ये अगर बात तभी हल होगी अगर आप लोग ये समझेंगे कि कौन सी चीज़ अभी हो सकती है और किस चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बेटा, बात ये है कि आप खुद ये कहती रही हैं, ये कई दिहाइयों के मसले हैं, कई दिहाइयों के मसले। आपने हमारा चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ा? जी पढ़ा, हमने पढ़ा है। सबसे पहला डिमांड हमारा क्या है? आपके बहुत सारे डिमांड्स पहला हैं, डिमांड आपके बहुत सारे डिमांड्स हैं। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं सीटीडी को डिसआर्म किया जाए। आपका पहला ये है कि सीटीडी को डिसआर्म किया जाए। नहीं, हमारा पहला डिमांड ये है कि यूएन की जो है ना कमीशन मंगाई जाए, वर्किंग ग्रुप की वो बल्चिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की पामालियों की गैर जानिबदाराना जो है ना रिपोर्ट। ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। अगर ये रियासत के अंदर मसला ना हल हुआ तो फिर आप ये बातें करें। मेरा आपसे देखें, मैंने रियासत के पास ही तो आई हैं ना। अगर रियासत नहीं हल कर सकती बेटा तो आप यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में तो नहीं खड़ी। चलिए ठीक है, ये पहला डिमांड तो हो गया, आप आगे बढ़िए। दूसरा डिमांड आपका सीटीडी को डिसआर्म करने का है। हमने आपको उससे पहले कहा कि जी ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अमल होना चाहिए। सीटीडी को बगैर किसी तरीके तौर के ऐसे नहीं होना चाहिए। उसका एक कोई लाए अमल तय कर लेते हैं बैठ के कि कैसे। आकर आप ये भी तो देखें कि बेशुमार ऐसे हादसात भी हो रहे हैं जिसमें 20-20, 25-25 लोगों की जानें जा रही हैं। वहाँ पे भी उसमें आखिर उसके लिए भी तो कोई ना कोई इंतज़ाम होना चाहिए ना। वो भी नहीं होना चाहिए जिस तरह यहाँ पे, जिस तरह किसी को गुमशुदा नहीं होना चाहिए, उस तरह किसी के साथ इस तरह के हादसे जो सैकड़ों हो गए हैं वो भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमने कभी भी इस चीज़ को कहा ही नहीं है, ठीक है कि वो होने चाहिए, लेकिन उनकी वजह से मासूम लोगों को नहीं जा मारना किसी के बदले में किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जा सकती, लेकिन इसी तरह ज्यादतियाँ हो भी रही हैं। तो हमें चाहिए कि मिल बैठ के इस मसले का हल करें, और हल करने का तरीका यही है कि जो चीज़ें फौरी तौर पे हो सकती हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। जिसमें कुछ वक्त दरकार है उसका कोई लाए अमल तय कर लिया जाए कि उसको कैसे करना है। आप ये बताएं कि आज रात हम क्या कर सकते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं, परसों हम क्या कर सकते हैं। कहीं से तो इब्तिदा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आप आज रात क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप बताइए कि आपके ज़हन में कौन सी चीज़ है आज रात हो सकती है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। प्रोवाइड करेंगे जितनी भी मुमकिन है। हमें 10 लोग कम से कम दे दें। एक मिनट सर, वो हम डिस्कशन करते हैं ना एक विषय बच्चे कुर्त का नाम ना जो चीज़ जैसे सर बताइए कौन सी, मुझे ये बताइए वो मैं झुका जला भी दे आओ गोश्ता अल्लाह करम करे। क्या नाम? हम सबकी लिस्ट ले लेते हैं जो आपने कही, जो आप हमें आज के रात ज़्यादा नहीं, 10 लोग। कौन से 10 लोग? जरूर 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 बताएं। आप जो है ना कौन से नहीं, आप हमें ये बताएं कि हमारी जो मेन डिमांड है को आप गैर मुसल्लह करेंगे, डेड स्पॉट से गैर मुसल्लह करेंगे। देखें, सरकार का कोई डेड स्पॉट नहीं है, सरकार का कोई नहीं। इस तरह मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें फिर ये हो कि जी फला चीज़ को सपोर्ट करा है। अगर मुकामी तौर पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है, नहीं होनी चाहिए। सरकार क्यों अपने लोगों के खिलाफ किसी डेथ स्पॉट को सपोर्ट करे?
आप कोई अलहदा लोग हैं। मैंने साल आप तो अभी बच्ची है, मैं आपके शायद पैदा होने से भी पहले तो शफीक मेंगल की मैं नहीं शफीक मेंगल कौन है, उसकी सरपरस्ती में कौन है? शफीक मेंगल उसकी सरपरस्ती में नहीं, ये डरने की जगह नहीं। ये चीजें जो है ना उधर जाके बैठ के बात कर लेंगे। मैं तो इसीलिए ये कह रहा हूँ कि जो अभी इमीडिएट मसाइल हैं उसको अभी हल हम करें। आपको अभी रिटर्न शेप में अपना चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, ठीक है ना? नहीं, चलो आप कुर्सी जाएं, लाएंगे, बात डिस्कशन करें, सही है। और क्योंकि ये हमारी कमेटी है, हम खुद जो है ना ये इख्तियार नहीं रखते हैं, सही है। हम अपनी कमेटी के साथ डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, हम यहाँ आए हैं इसलिए मसाइल को हल करते हैं, ठीक है? और अगर बच्चे आप- हम भी यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि मसले को हल करें, हम बगैर वजह के नहीं आए। हम देखें, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई मुकरेगा या कोई ऐसी और हम करेगा। हम मुज़ाकरात लोग की प्रोसेस को दो तरफा है, दो तरफा मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है ना आगे भी ऐसे जाता जाएगा, ठीक है? हमारे जो मेन मुतालबात है CTV वाला और जो जितने लोग इस धरने में मौजूद है उनके लवाहिकीन को रिहा करना, ठीक है ना? वो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उन लोगों को रिहा करते हैं तो ठीक है, हम खैर सगाली के साथ एक्सेप्ट करेंगे, सही है। आगे की जो मुतालबात है वो फिर हम मैं तो आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप ये मुतालबा ना करें या वो मुतालबा ना करें, लेकिन आप अच्छी खासी समझदार और खासी आप चीज़ों को साफ नज़र आता है कि आप अच्छी तरह समझती हैं। तो हम ऐसे मुतालबात रखें, दर्जावार रखें, ताकि हर चीज़ के लिए हम आपके साथ मिल के उसको हल कर सकें। मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि हुकूमत ने हमें हल करने के लिए भेजा है, आपको सिर्फ बहलाने के लिए नहीं। सर कल भी आपको मसला हल करने के लिए भेजा था। आप थी मुर्तज़ा सुलैमी साहब थी और जमाल शाह साहब थे। जी जी। आप आके सेल में हमसे मिले थे। आप तीनों ने कहा था कि आप लोग का डिमांड क्या है। हमने कहा था कि हमारे साथियों को रिहा करें और हमें प्रेस क्लब तक पहुंचा दें। लेकिन आप ही लोगों के ऑर्डर्स पे, रियासत के ऑर्डर्स पे हमारे लोगों को डिपोर्ट करने के लिए आप सभी सर मेरी अपनी बात का बात जवाब सुन, मेरी बात का जवाब सुन ले बच्चे। आपके साथ मैंने कोई झूठ बोला? आपने कहा हमें कहाँ लेके जाया जाएगा? हमने कहा आपकी हमें हिफाजत का खतरा है, हम आपको कोयटा लेके जाएंगे, जिस पे आपने कहा मैं नहीं जाऊँ। आपके सामने कहा, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, अभी भी नहीं बोलूंगा। ये ऑर्डर्स किसने जारी मेरी किए कि हमें फोर्सफुल एक मिनट, डिपोर्ट कोई किया फोर्सफुली की बात नहीं, नहीं नहीं हुई है। फोर्सफुली नहीं, नहीं मेरी हुई है, आप बात ऐसे सुनो। कैसे रहे हैं? एक मिनट नहीं, आप इस चीज को मेरी कैसे एक मिनट नहीं, एक मिनट, प्लीज मेरी आपने बात कहा करने दे। आप इस चीज के ऊपर पूरा बलोचिस्तान सरापा एहतजाज है। आप लोग एक औरतों को घसीट कर जो है ना गाड़ियों में डाल रहे थे। आप जिसने कैसे किया बोल रहे गलत हो? किया, जिसने किया किसके गलत orders किया, थे? एक मिनट, जिसने किसने- किया गलत, किसके एक orders मिनट थे? ठहर जाना, मुझे किसके पूरी orders बात थे? आप बात पूरी कर लें। आपके सामने मैंने आप लोगों से कोई गलत बयानी नहीं की, हम तीनों ने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की। आपने कहा हम कहाँ जाएंगे, मैंने आपको कहा कि नहीं कहा कि हम आपको बाहिफाजत गाड़ियों में बिठा के कोयटा लेके जाएंगे। आपने कहा, आगे से आप लोगों ने कहा नहीं हमने नहीं जाना, ऐसे हुआ, ये हुआ। इसके बाद हमने कोई आपसे जोर जबरदस्ती की, हम चले गए, हमने आपकी बात सुन ली, ऐसे ही हुआ ना। प्लीज जो सच्ची बात है उसको माने, ठीक है? आसादी और हमने उसके बाद दोबारा जाके हुकूमत को कहा कि वो लोग कोयटा जाने के लिए इस तरह तैयार नहीं है। उसके बाद अगर वहाँ पे मुकामी सतह पे मैं मानता हूँ कि जबरदस्ती किया गया, मैं नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच बात सामने रख। जब हमारी रिहाई हुई सबसे पहले जो है ना मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेट 2 बजे के टाइम मुझे पूरे इस्लामाबाद में घुमाया गया, इसलिए ताकि फैमिलीज अकेले हो जाए और उनको जो है ना आप जो है ना बरगला सके कि वो कोयटा चले जाएं। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये बोल रही हूँ, मारंग मैंने नहीं है, ये families है। मैंने एक लम्हे के लिए भी किसी को नहीं कहा कि कोई किसी को घुमाए। इन्होंने कहा कि डॉक्टर मारंग आएगी, ये सामने खड़े हैं IG साहब, मैंने ने कहा कि जाएं डॉक्टर मारंग को उनके पास लेके आए। बिल्कुल ये सब लोग बच्चे सुन रहे थे, सारे लोग सामने। इन्होंने कहा कि हमें हमारे मोबाइल दिलाएं, इनको उसी वक्त मोबाइल दिलाए गए। पूछे इनसे दिलाए गए कि नहीं गए? इन्होंने कहा डॉक्टर बुलवाए, एक मिनट, डॉक्टर बुलवाए, नहीं, देखें जो सच्ची बात पूरी सुन लेना। मैंने तो आपकी बात डॉक्टर बुलाए, नर्सेज बुलाई, उन्हें वहाँ पे डिप्यूट कराया, एम्बुलेंस बुलवाई, एक बच्ची और एक बच्चा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन दोनों को हॉस्पिटल भिजवाया। इनमें से किसी से भी पूछें ये बात मैं गलत कह रहा हूँ? जी हाँ, उस बच्चे और बच्ची की तबीयत किस लिए खराब थी? बिल्कुल उनके साथ गैस की शेलिंग किसने की? और उसके बिल- बाद आपने नहीं, उसकी नहीं, आंसू मैं- गैस की शेलिंग की मैं तो- FIR कैसे हम पर दर्ज की? 260 लोग अभी भी जो है ना हिरासत में हैं, आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, हिरासत के लिए तो मसला हल हो, जो मसले हल हो सकते हैं वो हिरासत की फौरी तौर पे
ٹھیک ہو سکتا ہے یہ مسئلہ. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو وہی تو ہم کہہ سکے. رہے ہیں اسی لیے کہیں تو سے آپ حل سے کہہ کرنے رہے کی ہیں کہ شروعات کسی سے شروع کریں کسی جگہ سے. کریں. اب میں آپ کو یہی بول رہی ہوں جو ہم آپ کو لسٹ پرووائڈ کریں گے. آپ لسٹ کی تمام اہلکاران سے جو ہے نا رعایت. آپ اگر چاہتی ہیں کہ یہ بیچارے بچے اور عورتیں سردی میں بیٹھی رہیں تو میں تو آپ کو دیکھیں زبردستی تو آپ سے نہیں کر سکتا. بالکل سر, ہم میں سردی میں میں نہیں تو بیٹھے یہ ہیں. آپ شاید سمجھ نہیں رہے ہیں. اللہ آپ کو زندگی میں آپ کو کوئی بیٹھا نہیں ہے. میرا بیٹا ہے اور وہ بالکل. کوئٹہ میں آپ پیدا آئیں ہوا ہے. ادھر آئیں بلوچستان ادھر میں آئیں. آپ پیدا اس سے ہوا. پوچھیں کماش تی پسر چکا تی بچر چکا ود بگاری شاش اس کا بھی بیٹا ہے. اگر اس کا ایک ہی بیٹا ہے, اگر آپ کا کوئی خود کا بیٹا اللہ نہ کرے جو آگ بلوچستان میں لگی ہم نہیں چاہتے کہ وہ کہیں پہ بھی لگے. جس نے لگائی ہے ہم ان کے گھر میں بھی نہیں چاہتے کہ وہ لگے. ڈاکٹر مارنگ میرا وہ بیٹا کوئٹہ میں پیدا ہوا تھا, بلوچستان میں نہیں پیدا نہیں, ہوا میں تھا. آپ کو آپ بول رہے ہیں سردی میں بیٹھے ہیں نا, سردی میں بیٹھنے سے زیادہ تکلیف میں ہے. اسی لیے ہم آئے ہیں کہ ان چیزوں کا حل ڈھونڈا. بس اسی میں لیے یہی آئے بول رہی ہوں آپ کو جو ہم نے ڈیمانڈس دیے ہیں وہ میں آپ کو ریٹن دوں گی. اور تھینک یو. لیکن جو شاندار آپ نے استعمال کیا تھا اس کی وجہ سے ہماری اس کی معذرت کے بعد تو دوبارہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کی معذرت کریں, اس کو دوبارہ ریپیٹ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اس سے آگے چلے نا, آگے جا رہے اس سے ہیں. آگے ڈیمانڈز ہم آپ کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈیمانڈز میں ہمارا سب سے پہلا آپ سی ٹی ڈی کے سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے بھی ہے سی ٹی ڈی نے جتنے اخباروں کو جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں مارا ہے. آپ بول رہے ہیں ہم سی ٹی ڈی کو اگر ابھی غیر مسلح نہیں کر سکتے, لیکن جو کارروائیاں اس نے پہلے کی ہیں آپ اس کو تجدید کریں, اپنے انٹیریئر منسٹری سے لکھوائیں کہ سی ٹی ڈی نے جتنے لوگوں کو مارا ہے وہ جو ہے نا انوسینٹ تھے, دے ور ناٹ ٹیررسٹ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے ہم آپ کو وہ بھی لسٹ پرووائڈ کریں گے, نو ایشو, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے جو فورس ڈس اپیرنس کی فیملیز جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو ہمارا ڈیمانڈ بھی ہے, آپ کو ان کے علاوہ ہم بیٹھے ہیں یہاں, کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں ہم آپ کے ساتھ اس وقت ان فیملیز کو ایک سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس مسئلے میں تھوڑی سیٹسفیکشن ملے تو آپ کو اس مسئلے میں پیش رفت دکھانی ہوگی. پیش رفت بتائیں کیا, میں تو آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ وہ پیش رفت مانگیں جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پہ ہوں. جس کے لیے کچھ وقت لگنا ہے اس کے لیے کچھ وقت ہم آپ سے طے کر کے مانگیں گے کہ اتنا وقت دے دیں, اس کو آگے چلیں. زیادہ وقت نہیں لگے گا, ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. بس ٹھیک ہے بچے سر, ہم آپ اس نے بچے ہم سے بات کی, ہم اپنے آگے یہ بات بڑھائیں گے. پھر میں آپ لوگوں سے انشاء اللہ وقت دوں گی اور آپ لوگوں سے ملاقات کروں گی اور ہم اس ملاقات کو یہاں